मांडुक्य उपनिषद में तुरीय का प्रभाव अत्रेति श्लोक का भंति, इसी अर्थ में ये श्लोक है। तुरीय आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान प्रभु अर्थात समर्थ है। वे अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव तुरीय और व्यापक माना गया है। तुरीय आत्मा प्राज्ञ तेजस और विश्व रूप समस्त दुखों की निवृत्ति में ईशान है। ईशान इस पद की व्याख्या प्रभु है। तात्पर्य यह कि वह दुख निवृत्ति में समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुख निवृत्ति का कारण है। अव्यय, जो व्यय विकार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो स्वरूप से व्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता। क्यों च्युत नहीं होता? क्योंकि वह अद्वैत है। अन्य सब पदार्थ रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान मिथ्या है, इसलिए प्रकाशनशील होने के कारण वह ये देव तुर्य यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है। विश्व तेजस से तुरीय का भेद। तुरीय का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए विश्व आदि के सामान्य और विशेष भाव का निरूपण किया जाता है। विश्व और तेजस ये दोनों कार्य फल अवस्था और कारण बीज अवस्था से बंधे हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल कारण अवस्था से ही बद्ध है, तथा तुरीय में तो ये दोनों ही नहीं है। जो किया जाए उसे कार्य कहते हैं, वह फल भाव है, और जो करता है उसे कारण कहते हैं, वह बीज भाव है। ये उपयुक्त विश्व तेजस तत्व के अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण रूप बीज भाव और फल भाव से बंधे अर्थात सम्यक प्रकार से पकड़े हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल बीज भाव से ही बंधा हुआ है। तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज ही उसके प्राज्ञत्व में कारण है। इससे तात्पर्य यह कि तुरीय में वे बीज और फल भाव रूप तत्व का अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं रहते। उनकी जो वहां रहने की संभावना ही नहीं है। प्राज्ञ से तुरीय का भेद। किंतु प्राज्ञ की कारण बद्धता किस प्रकार है, तथा तुरीय में तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूप बंधन कैसे सिद्ध नहीं होते, इस पर कहते हैं क्योंकि प्राज्ञ तो न अपने को, न पराये को और न सत्य को अथवा अनिरिक्त को ही जानता है, किंतु वह तुरीय सर्दा सर्वदृक् है। प्राज्ञ आत्मा से भिन्न अविद्या रूप बीज से उत्पन्न हुए बाही स्थित वैद्य पदार्थ रूप द्वैत को कुछ भी नहीं जानता। जैसा कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं, इसलिए यह अन्यथा ग्रहण के बीज भूत तत्व ग्रहण रूप अंधकार से बंधा रहता है। और क्योंकि तुरीय से भिन्न पदार्थ का सर्था अभाव होने के कारण वह सदा सर्दा सर्वदृक् स्वरूपी है। जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो, उसे सर्वदृक् कहते हैं। इसलिए उसमें तत्व का अग्रहण रूप बीज अवस्था नहीं है, और इसलिए उसमें उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है। क्योंकि सदा प्रकाश स्वरूप सूर्य में उसके विपरीत अप्रकर्षण अथवा अन्यथा प्रकाशन संभव नहीं है। जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का विपरीलोप नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है, अथवा जागृत एवं स्वप्न अवस्था के संपूर्ण भूतों में स्थित और समस्त पदार्थों के साक्षी रूप से तुरीय ही भासमान है। इसलिए वह सर्वदा सर्वसाक्षी है, जैसा कि इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। इस श्रुति से प्रमाणित होता है।
द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनों को ही समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूपा निद्रा से युक्त है और तुरीय में वह निद्रा है नहीं। ये श्लोक निमित्तांतर से प्राप्त आशंका की निवृत्ति के लिए है। भला द्वैत अग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की ही कारणबद्धता क्यों है, तुरीय की क्यों नहीं है? इस प्रकार प्राप्त हुई आशंका को ही निवृत्त किया जाता है। इसका ये कारण है क्योंकि वह प्राज्ञ बीज निद्रा से युक्त है। तत्व के अज्ञान का नाम निद्रा है, वही विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का बीज है, अतः उसे बीज निद्रा कहते हैं। प्राज्ञ उससे युक्त है, किंतु सदा सर्वदृक् स्वरूप होने के कारण तुरीय में वह बीज निद्रा नहीं है, अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। तुरीय का स्वप्न निद्रा शून्यत्व, विश्व और तेजस ये स्वप्न और निद्रा से युक्त है, तथा प्राज्ञ स्वप्न रहित निद्रा से युक्त है। किंतु निश्चित पुरुष तुरीय में न निद्रा को ही देखते हैं और न स्वप्न ही। रज्जु में सर्प ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है और तत्व के अप्रतिबोध रूप तम को निद्रा कहते हैं। उस स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त है, अतः वह कार्य कारण बद्ध कहे गए हैं, किंतु प्राज्ञ तो स्वप्न रहित केवल निद्रा से ही युक्त है, इसलिए उसे कारणबद्ध कहा है। निश्चित यानी ब्रह्मवेता लोग तुरीय में ये दोनों ही बातें नहीं देखते, क्योंकि सूर्य में अंधकार के समान वे उससे विरुद्ध है, अतः तुरीय कार्य अथवा कारण से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब यह बतलाया जाता है कि मनुष्य तुरीय में कब निश्चित होता है। अन्यथा ग्रहण करने में स्वप्न होता है तथा तत्व को ना जानने से निद्रा होती है, और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। रज्जु में सर्व ग्रहण के समान स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में तत्व के अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है तथा तत्व के न जानने से निद्रा होती है, जो तीनों अवस्थाओं में तुल्य है। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा में तुल्य होने के कारण विश्व और तेजस की एक राशि है। उनमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निद्रा गौण है, अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है, किंतु तृतीय स्थान सुषुप्ति में केवल तत्व ग्रहण रूप निद्रा ही विपर्यास है। अतः उन कार्य कारण रूप स्थानों के अन्यथा ग्रहण और तत्व ग्रहण रूप विपर्यासों का परमार्थ तत्व के भोग से क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। तब उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन ना देखने से पुरुष तुरीय में निश्चित हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। बोध कब होता है? जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है अर्थात तत्व ज्ञान लाभ करता है, उसी समय उसे अज अनिद्र और स्वप्न रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। ये जो संसारी जीव हैं वह तत्व प्रतिबोध रूप बीजात्मिका एवं अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप निद्रा के कारण स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाओं में ये मेरा पिता है, ये पुत्र है, ये नाती है, ये मेरे क्षेत्र ग्रह और पशु हैं, मैं इनका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुखी दुखी क्षीण और वृद्धि को प्राप्त होता हूँ इत्यादि प्रकार के स्वप्न देखता हुआ सो रहा है। जिस समय वेदांतार्थ के तत्व को जानने वाले किसी परम कार्णिक गुरु के द्वारा तू इस प्रकार हेतु एवं फल स्वरूप नहीं है, किंतु तू वही है,
इस प्रकार जगाया जाता है, उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है। किस प्रकार का बोध होता है सो बतलाते हैं। इसे बाह्य अथवा अभ्यंतर जन्म आदि भाव विकार नहीं है, इसलिए ये अजन्मा यानी संपूर्ण भाव विकारों से रहित है। और क्योंकि इसमें जन्म आदि के कारण भूत तथा अविद्या रूप अंधकार की बीज भूत अविद्या नहीं है, इसलिए ये अनिद्र है। ये तुरीय अनिद्र है, इसलिए अस्वप्न भी है, क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो तत्व प्रति बोध रूप निद्रा ही के कारण हुआ करता है। इस प्रकार क्योंकि वह अनिद्र और अस्वप्न है, इसलिए ही उस समय अजन्मा और अद्वैत तुरीय आत्मा का बोध होता है। यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से ही होता है, तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति ना हो, जब तक अद्वैत कैसा इस पर कहा जाता है, प्रपंच का अत्यंत अभाव। प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता, इसमें संदेह नहीं, किंतु वास्तव में ये द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थता तो अद्वैत ही है। यदि प्रपंच विद्यमान होता तो सचमुच ऐसा ही होता, किंतु वह तो रज्जु में सर्प के समान कल्पित होने के कारण वस्तुता है ही नहीं। यदि वह होता तो इसमें संदेह नहीं, निवृत्त भी हो जाता। रज्जु में ब्रह्म बुद्धि से कल्पना किया हुआ सर्प वस्तुतः विद्यमान रहते हुए विवेक से निवृत्त नहीं होता। मायावी द्वारा फैलाई हुई माया देखने वालों के दृष्टि बंधन के हटाए जाने पर पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्त नहीं होती। इसी प्रकार यह प्रपंच संज्ञक द्वैत भी माया मात्र ही है, परमार्था तो रज्जु अथवा मायावी के समान अद्वैत ही है। अतः तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपंच प्रवृत्त अथवा निवृत्त होने वाला नहीं है। गुरु शिष्य आदि विकल्प व्यवहारिक हैं। यदि कहो कि शासक शास्त्र और शिष्य इस प्रकार का विकल्प किस प्रकार निवृत्त हो सकता है, तो इस पर कहा जाता है, इस गुरु शिष्य आदि विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता। ये गुरु शिष्य आदि वाद तो उपदेश के लिए है, आत्म ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। यदि किसी ने इसकी कल्पना की होती तो ये विकल्प निवृत्त हो जाता। जिस प्रकार ये प्रपंच माया और रज्जु सर्प के सदृश है, उसी प्रकार ये शिष्य आदि भेद विकल्प भी आत्मज्ञान से पूर्व ही उपदेश के निमित्त से है। अतः शिष्य शासक और शास्त्र ये वाद उपदेश के ही लिए हैं। उपदेश के कार्य स्वरूप ज्ञान के निष्पन्न होने पर अर्थात परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर द्वैत की सत्ता नहीं रहती। आत्मा और उसके पादों के साथ ओंकार और उसकी मात्राओं का तादात्म्य। अब तक जिस ओंकार स्वरूप चतुष्पद आत्मा का अभिधेय अर्थात वाच्यार्थ को प्रधानता से वर्णन किया है, वह ये आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद हैं। वे मात्रा अकार उकार और मकार है। वह ये आत्मा अध्यक्षर है। अक्षर का आश्रय लेकर के जिसका अभिधान की प्रधानता से वर्णन किया जाए उसे अध्यक्षर कहते हैं, किंतु वह अक्षर है क्या, ईश्वर कहते हैं वह ओंकार है। वह ये ओंकार पाद रूप से विभक्त किए जाने पर अधिमात्र यानी मात्रा को आश्रय करके वर्तमान रहता है, इसलिए इसे अधिमात्र कहते हैं। सो किस प्रकार, क्योंकि आत्मा के जो पाद हैं वे ही ओंकार की मात्राएं हैं। वे मात्राएं कौन सी हैं? अकार उकार और मकार, ये ही वे मात्राएं हैं। आकार और विश्व का तादात्म्य। अब उनमें विशेष नियम किया जाता है जिसका
जागृत स्थान हैं वे वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण ओंकार की पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों आदि प्रधान होता है। जो जागृत स्थान वाला वैश्वानर है वही ओंकार की पहली मात्रा अकार है। किस समानता के कारण पहली मात्रा है, इस पर कहते हैं आपत्ति के कारण। आपत्ति का अर्थ है व्याप्ति है। अकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है। इस श्रुति के अनुसार अकार से समस्त वाणी व्याप्त है तथा इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही ध्युलोक है। इस श्रुति के अनुसार वैश्वानर से सारा जगत व्याप्त है। अभिधान वाचक और अभिधेय वाच्य की एकता तो हम कह ही चुके हैं। जिसमें आदि प्रथमता हो उसे आदिमत कहते हैं। जिस प्रकार अकार नामक अक्षर आदिमान हैं उसी प्रकार वैश्वानर भी हैं। उसी समानता के कारण वैश्वानर की अकार रूपता है। उनकी एकता जानने वालों के लिए फल बतलाया जाता है। जो पुरुष ऐसा जानता है अर्थात उपयुक्त एकत्व को जानने वाला है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषों में आदि प्रथम होता है। उकार और तेजस का तादात्म्य। स्वप्न जिसका स्थान है वे तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वे अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। जो स्वप्न स्थान वाला तेजस है वह ओंकार की दूसरी मात्रा उकार है। किस समानता के कारण दूसरी मात्रा है, इस पर कहते हैं उत्कर्ष के कारण। जिस प्रकार आकार से उकार उत्कृष्ट है उसी प्रकार विश्व से तेजस उत्कृष्ट है अथवा मध्यवर्ती के कारण उन दोनों में समानता है। जिस प्रकार उकार अकार और मकार के मध्य में स्थित है उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञ के मध्य में तेजस है। अतः उभय पर स्वरूप समानता के कारण ही उसमें अभिन्नता है। अब इस प्रकार जानने वाले को जो फल मिलता है वे बतलाया जाता है। जो इस प्रकार जानता है वे ज्ञान संतति अर्थात विज्ञान संतान का उत्कर्ष यानी वृद्धि करता है। सबके प्रति समान तुल्य होता है अर्थात मित्र पक्ष के समान शत्रु पक्ष का भी अद्वैश्य होता है तथा उसके कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। मकार और प्राज्ञ का तादात्म्य। सुषुप्ति जिसका स्थान है वे प्राज्ञमान और लय के समान ओंकार को तीसरी मात्रा मकार है। उपासक ऐसा जानता है वह इसे संपूर्ण जगत का मान परमान कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। सुषुप्ति स्थान वाला जो प्राज्ञ है वे ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। किस समानता के कारण सो बतलाते हैं। यहाँ इनमें ये समानता है, ये मिति के कारण समान है। मिति मान को कहते हैं। जिस प्रकार प्रस्थ एक प्रकार के बाट से जो तोले जाते हैं उसी प्रकार प्रलय और उत्पत्ति के समय मानो प्रवेश और निर्गमन के द्वारा प्राज्ञ से विश्व और तेजस मापे जाते हैं, क्योंकि ओंकार की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग किए जाने पर मानो अकार और उकार मकार में प्रवेश करके उससे पुनः निकलते हैं। अथवा अपीति के कारण भी उनमें एकता है। अपीति
अप्यय अर्थात एक ही भाव को कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ओमकार का उच्चारण करने पर अकार और उकार अंतिम अक्षर में एकीभूत से हो जाते हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति के समय विश्व और तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। इस समानता के कारण भी प्राज्ञ और मकार की एकता है। अब इस प्रकार जानने वालों की जो फल मिलता है वे बतलाते हैं। जो ऐसा जानता है वे इस संपूर्ण जगत को माप लेता है, अर्थात उसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है तथा अपीति यानी जगत का कारण स्वरूप हो जाता है। यहाँ जो अवान्तर फल बतलाए गए हैं वे प्रधान साधन की स्तुति के लिए हैं।